स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की इस बेहद ही चमचमाती और रोमांच से भरी दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के उस धड़कनें रोक देने वाले मुकाबले की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक अलग ही खलबली मचा दी है। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई का वो ऐतिहासिक मैदान जहां की हवाओं में हमेशा से ही एक अलग जादू और जुनून होता है, आज खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर, आसमान को छूती हुई फ्लड लाइट्स की दुधिया रोशनी और पिच का मिजाज बता रहा था कि मैच 24 का ये अनोखा टकराव किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं होने वाला। मैदान पर आमने सामने खड़ी थी दो सबसे बेखौफ और ताकतवर टीमें, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स। पिच रिपोर्ट के अनुसार वानखेड़े की ये पाटा विकेट हमेशा की तरह बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इसी बेहतरीन बैटिंग कंडीशन को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए पंजाब किंग्स के शातिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का एक मजबूत फैसला किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मुंबई इंडियंस को एक निश्चित स्कोर तक रोकना और बाद में ड्यू का पूरा फायदा उठाते हुए लक्ष्य का आसानी से पीछा करना। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत थोड़ी डगमगाती हुई रही। क्रीज पर आए रायन रिकल्टन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 8 गेंदों का सामना करने के बाद महज 2 रन बनाकर सस्ते में निकल गए। मैदान पर जब टी20 के सबसे बड़े सितारे सूर्य कुमार यादव आए तो दर्शकों को उनसे भारी उम्मीद थी, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से वो अपनी पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए यानी 0 पर अपना विकेट गंवा बैठे। मुंबई इंडियंस अचानक से भारी दबाव में आ चुकी थी और पंजाब किंग्स के खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन इसके बाद मैदान पर शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक तूफान जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्रीज पर मौजूद अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और युवा धुआंधार नमन धीर ने आते ही पंजाब किंग्स के हर एक गेंदबाज पर जोरदार हल्ला बोल दिया। क्विंटन डी कॉक आज ऐसे आक्रामक और ताबड़तोड़ इरादे से आए थे कि उन्होंने युजवेंद्र चहल, जेवियर बार्टलेट और विजय कुमार वायशक जैसे बेहतरीन गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। क्विंटन डी कॉक ने सिर्फ और सिर्फ 60 गेंदों का सामना करते हुए 111 रन्स की एक बेहद विस्फोटक, आक्रामक और ऐतिहासिक शतक की बारी खेली। उनके इस तूफानी शतक में 8 करारे चौके और 7 बेहतरीन गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां डी कॉक का लंबा और शक्तिशाली शॉट ना गया हो, चाहे ऑफ साइड पर उनका खूबसूरत कवर ड्राइव हो या लेग साइड पर खेला गया लंबा स्लॉग स्वीप। दर्शक बस अपनी जगह पर खड़े होकर झूम रहे थे। उनका पूरी ताकत से साथ निभाते हुए दूसरे छोर पर खड़े नमन धीर ने भी अपनी बल्लेबाजी का बेजोड़ जलवा दिखाया। नमन धीर ने पंजाब के स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को बराबर निशाना बनाते हुए महज 31 गेंदों में 50 रन ठोक दिए। नमन की इस हिम्मत भरी और तेज पारी में 3 शानदार चौके और 3 लंबे छक्के देखे गए। क्विंटन डी कॉक और नमन धीर के बीच हुई इस ताबड़तोड़ साझेदारी ने मुंबई इंडियंस का स्कोर बोर्ड एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ा दिया और वानखेड़े के स्टेडियम में मुंबई मुंबई के नारे लगातार गूंजने लगे। पंजाब किंग्स के बोलर्स युजवेंद्र चहल 3 ओवर्स में 45 रन्स और जेवियर बार्टलेट 4 ओवर्स में 39 रन्स पूरी तरह से बेअसर और महंगे साबित हो रहे थे। जब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस आसानी से 220 के पास पहुंच जाएगी, तभी आखिरी डेथ ओवर्स में पंजाब किंग्स के बेखौफ तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने ऐसी कातिलाना और शानदार वापसी की जिसने मैच का रुख थोड़ी देर के लिए पलट कर रख दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक यॉर्कर्स और हवा को चीरती हुई तेज गेंदबाजी से वानखेड़े की पिच पर ऐसी तबाही मचाई कि मुंबई के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के होश बुरी तरह उड़ गए। अर्शदीप ने आखिरी ओवर्स में एक ऐसी सटीक और अंदर आती हुई यॉर्कर डाली कि मैदान पर नए आए बल्लेबाज शरफेन रदरफोर्ड उस रफ्तार को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए और सिर्फ 5 गेंदों में 1 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। उनका पूरा स्टंप हवा में उखड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ मार्को जेनसन ने 4 ओवर्स में 30 रन्स देकर एक अहम विकेट लिया और शशांक सिंह ने अपने 2 ओवर्स में 19 रन्स देकर एक विकेट हासिल करके अपना बेहतरीन योगदान दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी आखिरी ओवर्स में तेजी से रन्स बनाने के दबाव में फंसते हुए दिखे। हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर सिर्फ 14 रन्स ही जोड़ पाए। आखिर में तिलक वर्मा ने महज 3 गेंदों पर 8 रन, जिसमें 2 चौके शामिल थे, बनाकर इनिंग्स को अंत तक पहुंचाया। वानखेड़े जैसे रन भरपूर मैदान पर भी अर्शदीप सिंह ने अपने 4 ओवर्स के स्पेल में सिर्फ 22 रन्स देकर 3 सबसे अहम और बड़े विकेट चटकाए। इस तूफानी बल्लेबाजी और आखिरी ओवर्स की कातिलाना गेंदबाजी के मिश्रण से मुंबई इंडियंस अपने निर्धारित 20 ओवर्स में 195 पर 6 का एक विशाल और मजबूत लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब रही। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।
तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। 196 रन्स का एक लंबा पहाड़ जैसा टारगेट देखकर हर किसी को लग रहा था कि शायद आज मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज अपना दबाव पूरी तरह बनाएंगे, लेकिन पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजों ने अपने इरादे पहले ही ओवर से साफ कर दिए थे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने आते ही मुंबई के तेज गेंदबाज दीपक चहर पर इतना जोरदार हल्ला बोला कि किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। प्रियांश आर्या ने अपनी आक्रामक शैली दिखाते हुए महज 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से तेजी से 15 रन्स बना डाले, पर आज का दिन पूरी तरह से प्रभसिमरन सिंह और उनकी तूफानी बल्लेबाजी के नाम था। प्रभसिमरन सिंह ने वानखेड़े के मैदान पर ऐसा खौफनाक तूफान लाया कि मुंबई इंडियंस के किसी भी बॉलर को बिल्कुल टिकने नहीं दिया। उन्होंने तेजी से रन्स बटोरते हुए सिर्फ 39 गेंदों में 80 रन्स की एक बेहद ही लाजवाब और मैच विनिंग पारी खेल दी। प्रभसिमरन की इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 11 करारे चौके और 2 आसमान छूते छक्के जड़कर मुंबई के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। जब उन्होंने आगे बढ़कर डीप मिड विकेट पर अपना लंबा छक्का लगाया तो दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। मुंबई इंडियंस के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह आज पूरी तरह बेअसर नजर आए। उन्होंने अपने 4 ओवर्स में बिना कोई विकेट लिए 41 रन्स खर्च कर दिए, जो कि बिल्कुल असाधारण था। वहीं दीपक चहर की तो बुरी तरह से धुलाई हुई, जिन्होंने महज 2.3 ओवर्स में 45 रन्स लुटा दिए। प्रभसिमरन सिंह का पूरा और मजबूत साथ निभाया पंजाब किंग्स के शातिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने। अय्यर जब क्रीज पर आए तो उन्होंने पूरी तरह से चार्ज अपने हाथ में ले लिया। श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल बेखौफ और क्लासिकल स्ट्रोक्स लगाते हुए महज 35 गेंदों में 66 रन्स की एक ऐसी तूफानी और जिम्मेदार पारी खेली जिसने मुंबई इंडियंस की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। उनके बल्ले से निकलने वाले हर एक शॉट में नजाकत भी थी और बेजोड़ ताकत भी। उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में 5 करारे चौके और 4 बेहद ही लंबे स्टैंड में गिरने वाले छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से इस तबाही के बीच सिर्फ और सिर्फ स्पिन बॉलर अल्लाह गजनफर ही थे जो थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा पाए। गजनफर ने अपनी घूमती हुई गेंदों का जलवा दिखाते हुए 4 ओवर्स में 31 रन्स देकर 2 अहम विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर ने अपने 3 ओवर्स में 42 रन्स लुटाकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि खुद कप्तान हार्दिक पांड्या भी 3 ओवर्स में 39 रन्स देकर खाली हाथ रहे। पर अल्लाह गजनफर और शार्दुल ठाकुर द्वारा निकाले गए ये विकेट पंजाब किंग्स की रफ्तार को रोकने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थे, क्योंकि टारगेट लगातार छोटा होता जा रहा था। जैसे जैसे मैच अपने आखिरी चरणों में पहुंचा, वैसा लगने लगा कि शायद मैच थोड़ा करीबी हो सकता है। लेकिन क्रीज पर आते ही नए बल्लेबाज कूपर कॉनली ने अपने ही बेखौफ अंदाज में मुंबई इंडियंस पर आखिरी कील ठोकने का फैसला किया। कॉनली ने आते ही बिल्कुल बिना घबराए 12 गेंदों में 2 तूफानी छक्कों और 1 चौके की मदद से 17 रन्स ठोक दिए, जिसने रन्स की बची हुई जरूरत को लगभग खत्म कर दिया। और अंत में जब स्ट्राइक पर दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक मार्कस स्टोइनिस आए तो उन्होंने अपना आक्रामक जलवा दिखाया। मार्कस स्टोइनिस ने आकर महज 5 गेंदों में 2 आक्रामक चौके जड़ते हुए 10 रन्स बनाए और एक लंबा शॉट लगाकर इस विशाल चेस को बड़ी ही आसानी और पूरी शान के साथ मुकम्मल कर दिया। पंजाब किंग्स ने इस बेहद मुश्किल लगने वाले 196 रन्स के टारगेट को महज 16.3 ओवर्स में ही 198/3 का एक लंबा स्कोर बनाकर हासिल कर लिया। पंजाब ने मुंबई इंडियंस पर 7 विकेट की एक विशाल और धड़कनें तेज कर देने वाली जीत दर्ज की, और हैरत की बात यह रही कि उन्होंने ये जीत पूरे 21 गेंदें बाकी रहते ही अपने नाम दर्ज कर ली। वानखेड़े जैसे रन भरपूर और आक्रामक बैटिंग पैराडाइज पर पंजाब किंग्स की इस ऐतिहासिक और बेहतरीन जीत में सबसे बड़े और अहम हीरो उनके आग उगलते तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे। क्विंटन डी कॉक के तूफानी शतक और प्रभसिमरन सिंह की 80 रन्स की लाजवाब पारी के बावजूद अर्शदीप सिंह को उनकी मैच पलट देने वाली कातिलाना बॉलिंग और डेथ ओवर्स में 3/22 के ऐतिहासिक आंकड़े के लिए पूरे गर्व और सम्मान के साथ प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उन्होंने अकेले ही डेथ ओवर्स में मुंबई को एक ऐसा जख्म दिया जो इस जीत का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, क्रिकेट का ये तूफानी रोमांच और जुनून अभी और आगे आने वाले मैचेस में इससे भी बड़ा धमाका पेश करने वाला है। वानखेड़े के इस सांस रोक देने वाले मैच 24 में क्विंटन डी कॉक के तूफानी शतक के बाद प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर का ये आक्रामक पलटवार सच में पूरी तरह से हैरान कर देने वाला था। अगर आपको साल 2026 के इस विस्फोटक और ऐतिहासिक मैच की ये धमाकेदार डिटेल्स, एक एक प्लेयर के शानदार रन्स और ये पूरा आंखों देखा हाल पसंद आया हो तो बिना किसी देरी किए इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वैसे आपके हिसाब से अर्शदीप सिंह की जबरदस्त यॉर्कर्स और क्विंटन डी कॉक के विशाल शतक में से इस मैच का सबसे बेहद यादगार पल कौन सा था? नीचे कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और आगे आने वाले हर एक रोमांचक मैच की सबसे सटीक और धाकड़ अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नए धमाकेदार मुकाबले की तैयारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अलविदा और जय हिंद।